आपको ध्यान रखना है कि अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, अगर n 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 6th, एक ही होगी। तो इसे दो केसेस में डिवाइड हम करेंगे। केस 1, if n is even. Case 2, if n is odd। ये दो केस, अगर n इवन है देन देयर इज ओनली वन मिडल टर्म। तो कौन सी मिडल टर्म होगी, देन मिडल टर्म इज t n/2 + 1, दिस विल बी योर मिडल टर्म। लेकिन अगर n ओड होगा देन देयर विल बी टू मिडल टर्म्स, क्योंकि अगर n ओड है, जैसे n 11 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 12। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 12 हैं तो इसका मतलब वी हैव टू मिडल टर्म्स। कौन कौन सी, एक तो 6th और एक 7th। तो इस केस में मिडल टर्म्स दो होंगी, एक होगी n+1/2 तो दूसरी होगी n+1/2 से अगली। कहीं इसे n+3/2 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिडल टर्म कौन सी होगी, मिडल टर्म एक होगी या दो, टोटली डिपेंड्स अपॉन टोटली डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ x+y। अब इस पर क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं आपसे। क्वेश्चन ये है कि शो दैट middle term of 1 plus x power 2n is equal to sum of two middle terms of 1 plus x whole power 2n minus 1. Show that middle term of this is equal to sum of two middle terms of this is equal to sum of two middle terms of this। तो देखो middle term of this, पहले इसमें पावर क्या है, इवन, तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी, show that coefficient of middle term of this is equal to sum of coefficients of two middle terms of this। पहले इसकी मिडल टर्म कैलकुलेट करो। मिडल टर्म क्या होगी इसकी, बिकॉज पावर इज इवन तो इसकी मिडल टर्म होगी इसका हाफ +1, यानी कि 2nCn x पावर n। कोएफिशिएंट्स बाद में देख लेंगे। इसके बाद मिडल टर्म्स ऑफ what, मिडल टर्म्स ऑफ 1 plus x पावर 2n minus 1। क्योंकि पावर ओड है तो हमारे पास दो मिडल टर्म्स होंगी, पावर ओड है तो हमारे पास दो मिडल टर्म्स होंगी। कौन कौन सी, एक तो t 2n minus 1 tn और दूसरी t n+1। tn की अगर हम बात करें तो 2n minus 1 c n-1 x पावर n-1। इसकी बात करें तो 2n minus 1 c n x n। तो ये अपने पास सिचुएशन आ गई, एक तो ये होगी और दूसरी ये हो गई। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर होगा। तो इन दोनों के कोएफिशिएंट्स का सम हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोपी सेम है, याद है, याद करवाया था, टोपी सेम है, जूते में नंबर का डिफरेंस है। तो मैंने कहा था टोपी का नंबर बढ़ा दो, जूता बड़ा पहना दो, विच इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ये तो प्रूव करना था कि इन दोनों का सम इसके बराबर है, हेंस प्रूव्ड।